विश्राम के व्यर्थ यीशु खोजने और बचाने आया, दिया अपना रक्त, जन्म भर मैं का रहूँगा तेरी दया को प्रकाश, अपनी कृपा से है प्रभु, रख तू मुझे अपने पास। तुझे भूलने को तो सदा परीक्षा छाप तू दे मेरे दिल पर, सदा काल तू मेरा है। धन्यवाद सॉन्ग सर्विस में भाग लेने के लिए। सबको हैप्पी सावत और आप सबको आज के इस वेस्पर में स्वागत है। हम थोड़े हैं लेकिन हम सावत को स्वागत के निमित्त यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। तो जितने उपस्थित हैं मैं सबको स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा मिसेस डुंगडुंग को सॉन्ग सर्विस में अगुवाई के निमित्त। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको यह सुअवसर और मौका दिया है कि हम थोड़े हैं लेकिन उनके सावत की हम शुरुआत को हम स्वागत कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे 124 नंबर, यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिया लगता है। 124 124 सुनाई दे रही है? खोलना तो हम लोग खड़े हो जाएंगे। यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है, उसका वचन प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। उसके लहू से सुधोना अद्भुत ही जान पड़ता है। पापी उसमें डुबकी मारे निर्मल हो निकलता है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। पाप स्वाद से भी छुटकारा, शांति आनंद और विश्राम, यीशु से विश्वास के द्वारा मुझे मिलते बिना दाम। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे
तुझ पर किया है विश्वास, यारे यीशु मुक्तिदाता, अनुरा तू मेरे पास। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। आइए प्रार्थना करें। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको सबकी देखभाल की और हमारी सुधि ली, और लेते हुए आज इस संडे के समय साबत की शुरुआत में हम सबको एकत्रित होने में अगुवाई की पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय हम यहाँ उपस्थित होकर के आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा कर सके, और इस समय हम जब वचन में से सुनेंगे सीखेंगे पिता, हमें वचनों को समझने के लिए सीखने में हमें मदद कीजिए, ताकि हम आपकी मदद और अगुवाई के द्वारा से इस वचन को हम अपने जीवन में रख सके। और इसी तरह से पिता, जब हम इस आखिरी समय में वास करते हैं, हम पूरे दृढ़ता और विश्वास के साथ हम चलने वाले बन सके। समय और इस सभा का भार हम आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया का सुनर ग्रहण कर, आमीन। मैं धन्यवादित हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप सबके सामने खड़ा हो सकता हूँ। सुनाई दे रही कि और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना होगा, क्योंकि माइक में बोल के आदत है, इसलिए वॉल्यूम थोड़ा कम ही रहेगा। तो जिस तरह से हम लोग समय अंतिम समय में रह रहे हैं, और अंतिम समय में रहते हुए हम लोग के बीच में क्या है, बहुत सारे परेशानी और तकलीफें हमारे जीवन में है, और नहीं है तो होने वाली है। और जिस तरह से हम लोग बीते अभी हर एक दिन न्यूज़ में चर्चा में हम लोग सुन रहे हैं, कहाँ का सुन रहे हैं, मणिपुर में किस तरह से मसीहों को क्या किया गया है, सताया गया, उनको बेघर किया गया, बहुत सारे चीज़ उनके जीवन में घटी। हो सकता है आज हमारे जीवन में भी ये समय आ सकता है, घट सकता है। तो जब हमारे जीवन में घटेगा, हम कहाँ जाएंगे? कोई जगह है हम लोग के लिए? जगह नहीं है ना। लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर हमारे मसीह के कारण से हमें क्या है, दुख भी होगा, तो हमें क्या करना है, सहना है। जैसे हम लोग पहाड़ी उपदेश में सुनते हैं ना, मत्ती का 5 अध्याय में क्या बोलता है उसमें, आइए हम लोग पढ़ेंगे उसको। मत्ती 5 अध्याय नहीं है टॉपिक, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। किसी को मिल गया, पढ़िए। मत्ती 5 अध्याय उसका 3 से हम लोग पढ़ेंगे। बारह तक पढ़ेंगे। यहाँ कहता है, धन्य वे है जो मन के क्या है, दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे क्या है, शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के क्या होंगे, अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिसके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को क्या करेंगे, देखेंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के क्या कहलाएंगे, पुत्र या पुत्री कहलाएंगे।
धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण क्या करते हैं, सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज क्या है, उन्हीं का है। धन्य हो तो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी क्या करे, निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब क्या होना, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से क्या किया था, सताया गया था। देखिए हमारे लिए बाइबल में पहले से ही सारे चीज़ का क्या किया है, उल्लेख किया गया है, बताया गया है कि अगर हम परमेश्वर में स्थिर है तो हम क्या हैं, धन्य हैं। हाँ, क्योंकि हमारा क्या है, स्वर्ग राज उन्हीं का है। हाँ, क्योंकि लोग तो धर्म के कारण से क्या करेंगे, बहुत प्रकार के बुरी बातें करेंगे, बुरी दृष्टि से देखेंगे और सताएंगे, हमें ताड़ना मिलेगी। लेकिन कहता है कि प्रभु में हम अगर विश्वास करते हैं तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसी तरह से मैं आज छोटा सा वचन रखा हूँ, जिसे हम पाते हैं नीति वचन उसका 29 का 25 में। हम लोग क्या करते हैं ना, मनुष्य के कारण से हम लोग क्या करते हैं, डरते हैं। मनुष्यों से हम क्या करते हैं, डरते हैं, और डरने के कारण उनका सब कुछ हम सुनने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। लेकिन वचन हमें इस तरह से कहता है कि मनुष्य का भाई खाना क्या है, क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, हम लोग के लिए बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है, फंदा बन जाता है, और इसमें हम क्या हो सकते हैं, फंस सकते हैं। और फंस के का हम बहुत सारे गलत चीज़ों को हम कर बैठेंगे। और लेकिन हमें वचन में कहता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान कैसे क्या है, ऊंचा किया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग मनुष्य लोग जब हमें निंदा करते हैं, हम क्या हो जाते हैं, कभी कभी हम तो जैसे हमारे बारे कहा जाता है कि मैं बहुत जल्दी क्या हो जाता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ। लोग गुस्सा हो जाते हैं, हाँ, गुस्सा हो जाते हैं। अब मेरा परिचय अभी हो गया है पूरा यूनियन डिवीज़न में कि फलना क्या है, बहुत गुस्सा वाला आदमी है ना, बहुत गुस्सा वाला आदमी है, बहुत जल्दी गुस्सा होता है। लेकिन वो हमारे लिए क्या है, एक फंदा है। आप फंदा में पड़ने का हमारे लिए वो जरिया है, और हम फंदा में हम पड़ जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ एक चीज़ कहता है कि मनुष्य के ऊपर में क्या नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है। भरोसा किस में करना है, परमेश्वर में करना है। क्योंकि हम छोटे से छोटे चीज़ में हम क्या हो जाते हैं, चूक जाते हैं, और चूकने के कारण से हम फंदे में पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम यहोवा पर भरोसा करेंगे और उस पर भरोसा करके हम चलेंगे तो हमें कहता है तुम्हारा स्थान क्या होगा, ऊंचा होगा, नीचा नहीं। लेकिन हम इस परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ, इसी तरह से आगे कहता है, हम लोग कभी कभी हम लोग के ऊपर में केस या मुकदमा चलता है तो हम किसके पास जाते हैं, उधार पाने के लिए कि हमारा केस ख़त्म हो जाए। हाकिम के पास जाते हैं ना, जज के पास जाते हैं कि हमारा केस को क्या कर दिया है, हटा दिया जाए और हमें छुटकारा दिया जाए। लेकिन उससे भी बड़ा हाकिम कौन है, हमारा यीशु मसीह हमारा क्या है, हाकिम है। यहाँ कहता है हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, हाँ, परंतु मनुष्य का न्याय कौन करता है, यहोवा ही करता है। और धर्मी लोग कुटिलता मनुष्य से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, और दुष्ट जन भी सीधा चाल चलने वालों से क्या करता है, सीधा चलने वालों से क्या करता है, लोग घृणा करते हैं। लेकिन परमेश्वर पर अगर हम भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करके अगर हम चलते हैं, परमेश्वर में हमारा क्या है, छुटकारा है, परमेश्वर में आनंद है।
परमेश्वर में खुशी है। आज हम लोग मसीह हैं, मसीह होने के नाते हम मसीह में क्या पाए हैं? उद्धार पाए हैं, और मसीह हम लोग को क्या सिखाती है, क्या सिखाने चाहती है, या हमें क्या बताने चाहते हैं? हमें कहता है ना, एक दूसरे के साथ क्या करो? प्रेम करो। अब प्रेम क्या आता है? हमें एक मनुष्य से एक मनुष्य क्या कर सकता है? प्रेम कर सकता है, उससे दया कर सकता है, उसको परमेश्वर के विषय में बता सकता है। लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ हम प्रेम नहीं करते हैं, तो हमारा मसीह क्या है? अधूरा है। और हम जब अधूरा रह जाते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो हम वही मनुष्य के बताए हुए रास्ता, मनुष्य के कहे हुए रास्ता में हम क्या करते हैं? चलते हैं। इसी तरह से एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। एक पादरी जो है प्रचार कर रहा है, तो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? वचन को सुन रहे हैं, जान रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन उसमें से एक लेडी थी, बहुत क्या कर रहा था? अपने आप को जब प्रचार कर रहा है तो अपने आप को क्या कर रहा है? छाती पीट रहा है और रो रहा है, बहुत जोर जोर से रो रहा है। कभी आप लोग वचन सुनते हुए इस तरह से कभी रोए हैं? कभी रोए हैं? नहीं रोए हैं ना। लेकिन वो बहुत रो रही थी। रोते रोते पादरी ने देखा कि ये तो बहुत रो रही है। इसका मतलब क्या है? इसके जीवन में क्या काम कर रहा है? पवित्र आत्मा काम कर रहा है, इसमें पवित्र आत्मा का अनुग्रह आ रहा है। आप ये अपने आप को क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। काफ़ी देर से पादरी उसको क्या कर रहा है? नोटिस कर रहा है। करते उन्होंने, पादरी को रहा नहीं गया और क्या किया? वो स्टेज से नीचे उतर के उसके पास गया। गाने के बाद में कहा कि आप इतना पछतावा क्यों कर रहे हैं, इतना क्यों रो रहे हैं? पादरी ने कहा, मुझे विश्वास है कि आपके ऊपर में क्या है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया है। इस तरह से आप क्या कर रहे हैं? पछतावा कर रहे हैं। बता सकते हैं उस लेडी ने क्या कहा, क्या कही? कि सच में मेरे जीवन में मन परिवर्तन हुआ है, या मैं बदल रही हूँ, या मैं अपने गुनाह से फिर रही हूँ? क्या सोचते हैं? घंटों रोई हो। पादरी ने लेक्चर शुरू किया है और मन परिवर्तन के बारे में बता रहे हैं। घंटों सुनी। अरे वो घंटों क्या कर रही है? रोते जा रही है। जितना वचन बोल रहे उतना ज़्यादा रोते जा रही है। क्या सोचते हैं कि वाकई में उस लेडी का मन परिवर्तन हुआ? पादरी बहुत उत्साह के साथ, बहुत ये के साथ गया कि मेरा वचन के द्वारा से क्या है, इस लेडी जो है अपने आप को इस तरह से पछतावा कर रही है, इस तरह से परिवर्तन कर रही है कि सच में वो यीशु को क्या कर रही है? ग्रहण कर रही है। लेकिन स्त्री ने जवाब दिया एक कि पादरी आप जैसे है ना, वैसे मैं क्या था? मेरा एक बकरा था। बोलता है क्या था? एक बकरा था, ठीक आपके जैसे दिखता था। हाँ, आपके जैसे दिखता था। क्योंकि उस पादरी का क्या था? बड़ा दाढ़ी था, बड़ा दाढ़ी था, तो आपके जैसे दिखता था। इसीलिए मैं आपको देख के मैं खूब रो रहा हूँ, खूब रो रही हूँ। हाँ, कि मेरा बकरा क्या है? वापस आ गया है। हाँ, वापस आ गया है। तो पादरी ने क्या जवाब दिया उनको? पादरी ने जवाब दिया कि और एक अभिशाप आपके ऊपर क्या करे? पड़े। तो स्त्री डर गई। बोले मैं तो अपना बकरा के लिए मैं पछतावा कर रखी कि मेरा बकरा बहुत अच्छा था, आपके जैसे दिखने में था, और मैं चाहता हूँ कि वो क्या होए? वापस आए। लेकिन पादरी ने कहा वो तो मर गया है, लेकिन वो वापस नहीं आएगा। लेकिन आपके जीवन में
एक व्यक्ति वापस आ सकता है और आपको क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। तो कहता है हमें बकरा छोड़ के किसी को नहीं चाहिए, बकरा छोड़ के हमें किसी को नहीं चाहिए, हमें वही बकरा चाहिए। अगर आप हमें दिला सकते हैं तो दिला दीजिए। पादरी ने कहा वो मेरी बस की बात नहीं है, मैं इसको नहीं दिला सकता हूँ। तो पादरी ने कहा कि आपके ऊपर और एक भार, कहा कि उस लेडी ने कहा कि मेरे ऊपर में कितना है, 9 प्रकार का बोझ मेरे ऊपर में पड़ा हुआ है। अब पादरी ने कहा कि और एक बोझ आपके ऊपर में क्या हो पड़े। क्या बोझ लेने के लिए तैयार हैं आप लोग? जो पादरी ने उनको बोझ दिया वो बोझ को लेने के लिए तैयार हैं? शायद कोई तैयार नहीं है। लेकिन जब पादरी ने उन्हें बताया कि आप पर क्या पड़े, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में पड़े। अनुग्रह को क्या बोलते हैं? ग्रेस। हाँ, आपके जीवन में पड़े। लेडी ने चौंक गई कि अनुग्रह पड़े। तो कहा कि जब आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगी, आप ये 9 क्लेश 9 दुख आप जो झेल रहे हैं उससे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है तो आप क्या करेंगे, इस सब से मुक्ति होंगे और अवश्य आप जो इतना रोई उससे आप क्या पा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। तुम क्या सोच सकते हैं कि वाकई में उस स्त्री, उस लेडी जो है परिवर्तित हुई जब उन्होंने कहा कि आपके ऊपर में, आपके जीवन में क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह रहे और तो आप क्या पाएंगे, उद्धार पाएंगे। उसी क्षण उस स्त्री ने अपना सब कुछ, बीते जीवन में जो कुछ भी किया था सब कुछ क्या कर दिया, भूल गया और परमेश्वर के साथ हो लिया और कहा कि मैं सच में आज मैं परमेश्वर का क्या पाया हूँ, अनुग्रह को पाया हूँ, परमेश्वर का आशीष को पाया हूँ। आज हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये परमेश्वर की क्या है, अनुग्रह की ज़रूरत है। जब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं है, हम अधूरे हैं। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, मनुष्य के बनाए हुए जाल में, मनुष्य के बताए हुए रास्ते पे हम क्या करेंगे, चलेंगे और हम दर बदर हम क्या करेंगे, होकर खाते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर पर अगर हम भरोसा करना सीखते हैं, परमेश्वर पर हम भरोसा करने चाहते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, नीचे नहीं रखेगा लेकिन हमें ऊपर उठाएगा और हमें हर अच्छे चीज़ों को, हर अच्छे रास्ता में हमें लाने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। इसी तरह से यहाँ वचन में कहता है, नीति वचन उसका 28 का 26 में कहता है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह क्या है, मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। जो निधान को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उसे दृष्टि फेर लेता है उस पर श्राप पड़ता है। आइए हमारे, जब हम परमेश्वर के साथ हम चलना और सीखना और उस पर भरोसा करना हम सीखते हैं, हम पर क्या है, कभी भी हमारे जीवन में किसी प्रकार की घटी कमी नहीं होगी और हम परमेश्वर के साथ क्या करेंगे, चलते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और हमें हर एक अच्छी चीज़ों को करने के लिए हमें अगुवाई करता है। इसीलिए चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ चले और हम ना डरें। इसी तरह से हमें यशायाह की किताब उसका 10 का 41 में क्या कहता है, हमें मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। 40 का माफ़ करिएगा 41 का 10 यहाँ कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय हाथ से मैं तुझे क्या करूँगा, संभाले रहूँगा। क्या ही महान परमेश्वर है जो हम सब के लिए ये आश्वासन देता है कि हम ना डरे।
संसार में बहुत सारे विपत्ति, बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारे सताहत आएगी, लेकिन अगर हम परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करते हैं, हमारे जीवन में किसी प्रकार की डर और भय नहीं है। हम डरते क्यों हैं? मरने के लिए ना, मर जाएंगे बोल के डरते हैं, लेकिन हमें क्या है, मरना तो है, लेकिन हमें परमेश्वर पर विश्वास के साथ हम मरेंगे, वो हमारे लिए सबसे बड़ी आनंद की बात होगी। आइए हम न डरे, ना भय खाएं, परंतु हम परमेश्वर पर विश्वास करें और विश्वास के साथ हम चलते रहें, ताकि हमारे विश्वास को देख के और भी लोगों को क्या होंगे, मजबूत होंगे। आइए हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सके। परमेश्वर हम सबको इस छोटी सी वचन में आशीष दे।